चैनल को सब्सक्राइब करें। फार्माकोलॉजी का एक अगला टॉपिक हम देखते हैं विसंगति अर्थात इनकम्पैटिबिलिटी। यह सिद्धांत को प्रदर्शित करती है कि जिसमें एक के साथ थोड़े अंतराल पर या तो एक साथ या थोड़े अंतराल पर दो या दो से अधिक दी गई औषधियां या उनके संघटक या एक ही पर्चे की औषधियां आपस में सही मेल प्रदर्शित नहीं करती या उनका एक साथ प्रयोग करना सही नहीं है। साथियों, इनकम्पेटिबिलिटी का साधारण अर्थों में यह अर्थ है कि कोई भी ऐसी दो दवाइयां जो कि साथ में दे देते हैं जो कि एक साथ उन्हें दिया नहीं जाना चाहिए, उनको अगर आपस में साथ में दिया जाता है तो वो एक दूसरे का विरोध करती है, उनके एक दूसरे के प्रभाव को कम करती है और इलाज को पूरा नहीं होने देती है। इसे हम इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी को हम निम्न भागों के अंदर बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखें तो चिकित्सीय या औषधीय विसंगति। विपरीत प्रकार की औषधियां या विपरीत प्रभाव का प्रभाव रखने वाली विपरीत औषधीय प्रभाव रखने वाली दवाइयों को अगर साथ में दिया जाए तो वो निम्न प्रकार से इफेक्ट कर सकती है। जैसे फाइसोस्टिग्मिन और एट्रोपिन को साथ में दिया जाना। फाइसोस्टिग्मिन जो है वो मियोसिस का कार्य करती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि आंखों की पुतली सकड़ी हो जाती है। जबकि एट्रोपिन जो है माइड्रियासिस का कार्य करती है, जिससे आंखों की पुतली चौड़ी होती है, आंखों की पुतलियां चौड़ी करने का काम करती है। इन दोनों दवाइयों को अगर साथ में दिया जाता है तो ये एक दूसरे के विपरीत प्रभाव डालती है। फाइसोस्टिग्मिन पाइलोकार्पिन दोनों पुतलियों को सकड़ा करते हैं, जबकि एट्रोपिन पुतली को चौड़ा करती है। इस तरह से देखें, ब्लड वेसल्स में एड्रेनालिन वाहिनियों में संकुचन करते हैं, जबकि एमिल नाइट्रेट वाहिनियों का विस्तार करते हैं। लो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, अगर उनको जैसे एंटासिड्स के साथ में अगर टेट्रासाइक्लिन दे तो लो ऑब्जॉर्ब होगी। इस तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ के अंदर अगर टेट्रासाइक्लिन दी जाए तो उसका ऑब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा। केओलिन के साथ में यानी खड़िया मिट्टी के साथ में अगर इरिथ्रोमाइसिन दवाई दी जाती है तो उसका अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो यह चिकित्सीय या औषधीय विसंगति कहलाती है, जब विपरीत प्रकार की औषधियां एक दूसरे को विपरीत प्रकार की औषधियां साथ में दी जाती है। आगे देखें तो रासायनिक विसंगति। एक ही सिरिंज में औषधियों को मिलाकर प्रयोग करना एक गलत प्रथा है जो कि बिना पूर्व ज्ञान के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अर्थात जब हम एक ही सिरिंज के अंदर विभिन्न प्रकार की औषधियों को मिलाकर इंजेक्ट कर देते हैं तो इससे ये पता नहीं होता है कि ये औषधियां एक दूसरे के विपरीत प्रभाव करती है या साइमल्टेनियस इफेक्ट करती है, इसलिए इसे रासायनिक विसंगति कहते हैं। भौतिक गुणों में विसंगति अगर हम देखें तो जब औषधियों के भौतिक गुणों में विभिन्नता होने के कारण विसंगति प्रदर्शित करे तो इसे हम भौतिक विसंगति कहेंगे। जैसे जलीय विलयन के अंदर कास्टर ऑयल या लिक्विड पैराफिन को मिलाकर इंजेक्शन लगाना है। साथियों, ये हमने विसंगति देखी। आगे हम एक टॉपिक देखते हैं उपचार पर्ची के बारे में। उपचार पर्ची में किस तरह से लिखा जाता है, तो इस पे भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो उपचार पर्ची के विभिन्न क्या भाग होते हैं, तो अपन इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले सुपर इंस्क्रिप्शन देखते हैं। सुपर इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आरस, जिसका अभिप्राय है आप लीजिए, और यह एक तरह का प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग का तरीका है। साथियों, ये आरक्स जो है उसका जो उद्भव है, आरक्स का जो उद्भव है ये रोमन एक ईश्वर यानी हॉरस की आंख से इसका उद्भव हुआ है। इस जो आरक्स का जो शब्द बना है वो हॉरस की आंख से बना है, क्योंकि रोमन ईश्वर है जिससे योगी के ठीक होने की कामना की जाती है। आगे देखें तो इंस्क्रिप्शन क्या है। इंस्क्रिप्शन सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें औषधियों का नाम, इनकी मात्रा का समावेश होता है, जैसे मूल औषधि, सहायक औषधि क्या है और वह किस माध्यम में दी जाएगी। इसके साथ में करेक्टिव ड्रग जो कि दुष्प्रभाव को रोकने वाली औषधि है वो भी साथ में इसी में लिखी जाएगी। आगे देखें सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में क्या होता है कि फार्मासिस्ट को निर्देश दिए जाते हैं कि भाई आपको ये औषधि किस रूप में तैयार करके फाइनल कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग किस तरह से करनी है और इस तरह से उसको उपयोग में लेनी है। ये सबस्क्रिप्शन के अंदर फार्मासिस्ट को निर्देश के रूप में दिया जाता है।
फिर आगे देखिए सिग्नेचर। तो सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि औषधि को चिन्हित किया जाता है और इसके द्वारा वह पशु मालिक को ये निर्देश देते हैं कि पशु की औषधि पशु को कब कब देवें और किस विधि से दी जानी है। अच्छा, अंत में चिकित्सक का लघु हस्ताक्षर होता है तथा दिनांक लिख दी जाती है। उसको हम इनिशियल्स करना कहते हैं कि अंत में जो चिकित्सक इनिशियल करता है। साथियों, सिग्नेचर से रिलेटेड बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, सिग्नेचर, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सुपरस्क्रिप्शन से रिलेटेड। तो साथियों इसे ध्यान रखें। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, औषधियों का सम्मिलित प्रभाव क्या होता है। दोनों औषधियां साथ में जाती है तो सिनर्जिज्म इफेक्ट जो होता है उसमें दो प्रभाव अपन देखते हैं, एडिटिव इफेक्ट और सुपर एडिटिव या पोटेंशिएशन। संयुक्त प्रभाव को अपन देखें तो दो दवाएं जैसे एस्पिरिन और पैरासिटामोल को हम देखें तो ये दोनों दवाएं साथ में मिलकर अगर कार्य करती है तो और अधिक इफेक्ट डालती है, जबकि अगर इनको अलग अलग दिया जाए तो इनका प्रभाव उतना नहीं होता। इसी तरह से एफेड्रिन और थियोफाइलिन है, ये दोनों जब साथ में दी जाती है तो और अधिक इफेक्ट करती है। ये जो है परिसंचरण तंत्र पर कार्य करने वाली, हार्ट पर इफेक्ट करने वाली औषधियां हैं। आगे देखिए सुप्रा एडिटिव या पोटेंशिएशन। ये इफेक्ट क्या कहलाता है कि इसकी वजह से बहुत अधिक हायर हायर औषधियों का प्रभाव हो जाता है जो कि मूल रूप से उन औषधियों में नहीं होता है। जैसे सल्फामेथाक्सोजोल और ट्राइमेथोप्रिम दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है, जबकि दोनों मिल जाती है तो ये बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट आती है। तो इसे हम औषधियों का सम्मिलित प्रभाव कहते हैं।